गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम मैथ का टेस्ट सीरीज लेके आए हुए हैं और टेस्ट सीरीज में हम मोर देन 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग सेशन में पढ़ रहे थे तो हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे होते तो बड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं, लेकिन हम जब टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे आप लोग की स्पीड चाहिए, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी इज गोइंग टू प्ले एसेंशियल रोल। तो आप तैयार हो जाइए, आपके सामने सेट शुरू होने जा रहा है 50 क्वेश्चंस का, है ना, जिसमें अर्थमेटिक्स एडवांस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कंपटीटिव एग्जामिनेशन में आते हैं उस टाइप का हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली का ये रूटीन बन गया है। तो आप सेट प्रैक्टिस का क्लास बिल्कुल करना ही करना है। ये देखिए, प्रैक्टिस सेट दिस विल गिव एन आइडिया व्हाट विल रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस सेट ये सिखाता है कि मुझे कमी क्या है और हाउ टू इंप्रूव इट, कैसे इसको इंप्रूव करें। तो सेट प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो आज हम सेट प्रैक्टिस का सेशन लेके आए हुए हैं। चलिए रेडी हो जाते हैं, सेट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों के क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लाकर 10 अंक को अधिक ला जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितनी होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि एग्जाम का कुल पूर्णांक x है, तो यदि वो बंदा जो है 30% ला रहा है तो 5 अंक के लिए फेल हो जाता है। यदि 5 अंक और लाता तो पास हो जाता है। कल चल के दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक ला दिया और जब 40% ला दिया अंक, है ना, तो उसने 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, यानी 10 अंक इसमें माइनस कर दिया, क्योंकि हमको मिनिमम क्वालिफाई करना है। 10 5 15 40 में 30 गया 10, यानी x गुने 10 बटा में 100। तो हम देखेंगे 15 10 में 150, यानी एग्जाम का फुल पूर्णांक कितना है, 150 नंबर का है। लेकिन हमको चाहिए पासिंग मार्क्स। एग्जाम को पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी में आप x का मान रख सकते हैं। सो पासिंग मार्क्स x गुने 30 बटा में 100 यानी 150 गुने 30 बटा में 100 प्लस 5 अर्थात 15 3 45 और 5 50, यानी इसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 50 अंक चाहिए। दूसरे शब्दों में आप जान सकते हैं कि एक बार 30% और एक बार 40%, दोनों का डिफरेंस कर लीजिएगा 10%, और एक बार ज्यादा और एक बार कम 10 5 15, तो 10% का वैल्यू 15 के बराबर है, तो 100% बराबर 150। एग्जाम का 150 नंबर का एग्जाम है और जब 150 नंबर का एग्जाम है तो यहां से हम पुट करके पासिंग मार्क जो है 50 नंबर ला सकते हैं। तो आप चीजों को बेहतर कीजिए ना, और सेट प्रैक्टिस में हमेशा इंप्लीमेंटेशन ऐसा कीजिए जो आपका टाइम टेकन कम हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदा। एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान देंगे, मनोज ने दोनों रेडियो, पहला का क्रय मूल्य प्लस दूसरा का क्रय मूल्य, और दोनों रेडियो का क्रय मूल्य जो था वो था 6400 रुपया। C1 मतलब फर्स्ट रेडियो का क्रय मूल्य, C2 मतलब सेकंड रेडियो का क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेडियो पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 25% की हानि। अब विक्रय मूल्य का मान सेम है। यदि हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि मेरा 100 रुपया है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस x होता है ना। तो विक्रय मूल्य x है, तो x गुने हम 100 कर लिए बटा में 100 प्लस माइनस x, मतलब एक पर 25% फायदा हुआ तो 125 हो गया, और विक्रय मूल्य गुने 100, एक पर 25% नुकसान हुआ तो हो गया 75, बराबर कितना हो गया, 6400 हो गया। और 25 चौके 100, 25 5 100, 25 25 चौके 100, 25 3 75, पंक्तियां 15 15 एलसीएम ले लिए तो 3 चौके 12x और 5 चौके 20x बराबर 6400। तो 12 20 32x बराबर 6400 गुने 15, अर्थात 32 दूनी का 64, यानी 15 दूनी का 3000, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3000 होगा।
या तो इस प्रश्न को हम इस रूप में भी देख सकते हैं, फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल, क्रैमूल बिक्रैमूल, ठीक है। 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4, यानी 4 के समान पर एक फायदा हुआ तो 4 आए 5, और इस बार 25% का लॉस हुआ तो 4 के समान को एक लॉस हो गया, मतलब 3 में बेचा, 4 के समान को कितना में बेचा, 3 में बेचा। अब ध्यान ये देना है कि प्रत्येक का बिक्रैमूल समान है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, समान चाहिए। तो यहाँ 5 और यहाँ 3 है, इसमें हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीपल कर दिया, और इसमें हमने क्या कर दिया, 5 से। ध्यान देंगे हम बिक्रैमूल को समान करने वाले हैं, तो बिक्रैमूल देखिए समान करना। अब देखिए तो ये हो जाएगा फर्स्ट आर्टिकल्स सेकेंड आर्टिकल्स, तो 3 चौका 12, 3 5 15, 5 चौका 20, 15। देखिए दोनों का बिक्रैमूल सेम आ गया, यानी प्रत्येक का बिक्रैमूल कितना है, 15 यूनिट है। दोनों का क्रैमूल का जो 20 12 32, और क्रैमूल जो है कितना का है, 6400 का है। तो 32 का मान 6400 के बराबर है, तो 1 का मान 200 के बराबर है। तो हमको प्रत्येक का बिक्रैमूल चाहिए, और बिक्रैमूल देखिए आपका ये 15 है, यानी 1 का मान 200 है, तो 15 दूनी का 3000। तो आपको जो मन लगे, जो आपको अच्छा लगे उसी को आप फॉलो कीजिए, हमने दोनों बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। यदि वो 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रैमूल ज्ञात करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपके पास आए तो क्रैमूल कैसे निकालते, देखिए हम क्रैमूल को 100 मान लेते हैं, C2 क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और हम दोनों तरफ बेचते हैं। तो बोल रहा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, 100 के सामान को 10% हानि मतलब 90। अब इसको बेच दिया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम दोनों तरफ बिक्रैमूल को इक्वल करेंगे। और बोल रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो यानी कितना हो गया, 80। इसको बेच दिया है और इसको खरीद रहा है, लेकिन मेरा रोल यहां पर होगा दोनों का बिक्रैमूल समान करने का। तो ये तो बेच दिया है तो बिक्रैमूल हो गया, खरीदा है, यानी इस तरह भी हमको काम करना है। तथा 55 रुपया अधिक में बेचा होता है, 55 रुपया को हम राउंड कर लेंगे तो उसे 40% का फायदा होता, लाभ होता। तो लाभ क्रैमूल पे होगा, यानी 140/100, 14 112, अर्थात हमको क्रैमूल चाहिए। तो जो 55 रुपया ऊपर में हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 22 का गुना 100, 11 5 55, 11 दूनी का 22, 50 दूनी का 100, 50 5, इस प्रकार क्रैमूल आपका कितना हो गया, 250 हो गया। एग्जाम निकालना है तो आपको अलग चलना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दिया हुआ है a + 1/b = 1 and b + 1/c = 1, so what is the value of c + 1/a का मान क्या होगा। जैसा कि देखिए ये सिमेट्रिक फॉर्म होता है, सिमेट्रिक फॉर्म यानी कि आप समझिए ये अलजेब्रिकल टाइप का क्वेश्चन, अलजेब्रिक है, और सिमेट्रिक मतलब ऐसे प्रश्न जो एक जैसा दिखे। जैसे मान लीजिए a b c, a के बाद b लिया, b के बाद c लिया, तो c के बाद a, सिमेट्रिक फॉर्म में है। इसका मतलब जो रोल इसका होगा, जो रोल उसका होगा, वही रोल इसका होगा, आंसर एक ही हो जाएगा। ए भी एक, ए भी एक, तो ए भी एक। अब आगे कैसे बनाएंगे तो चीज को समझिए। a + 1/b का मान 1 दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों के सम दिया हुआ है 1। तो यदि हम इसको हाफ कर लें और इसको भी हाफ कर लें तो हाफ हाफ का मान क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब a का मान 1/2 हो गया, लेकिन b का मान सिर्फ 2 हुआ। इसका मतलब a का मान 1/2 और b का मान 2, तो b + 1/c = 1, और b का मान 2 है, प्लस 1/c = 1, so 1/c = -2 + 1, that means -1, in c = -1। अब हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसके पास जाएंगे, c + 1/a, c का मान -1 और a का मान आपका आएगा 1/2, 1/2, 2 ऊपर जाएगा, -1 + 2, सॉरी -1 + 2, 2 में से गया 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन विद्यार्थी आप समझिए कि जब ये सिमेट्रिक फॉर्म में है तो सेम रोल प्ले करेगा। अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है,
लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 680 दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है। तो दोस्त यहां पर क्या कीजिए, एलसीएम की जगह पर लिख दीजिए 84 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 680। 85 एचसीएफ 680, 17 पते 85, 17 चौके 68, यानी 5 8 40। इन एचसीएफ का मान कितना हो गया, 8 हो गया। जब एचसीएफ का मान 8 हो गया तो 84 गुने 8, 8 चौके 32, 8 8 64, 64 3 67। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एक संख्या आपका 56 दिया है, दूसरा संख्या आपको नहीं पता है, उसको x मान लेते हैं, और एचसीएफ का मान आपका 8 आया हुआ है और एलसीएम का मान आपका 672 है। सो 8 7 56, 7 9 63 और 7 6 42। दूसरी संख्या का मान आपका क्या होगा, 96 हो जाएगा। दूसरी संख्या इक्वल टू 96। अगला देखते हैं, एक घोड़ा 40 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़े एक आयताकार घास के मैदान में एक कोने पर बांध दिया गया और रस्सी की जो उसकी लंबाई है 14 मीटर है, तो वो घोड़ा खेत का कितना क्षेत्रफल चढ़ पाएगा। जैसा कि ये आयताकार प्लॉट हो गया, आयताकार प्लॉट हो गया जिसका लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर लंबा और चौड़ाई दिया हुआ है आपका 24 मीटर है। इस कोने पर हम घोड़ा को बांध देते हैं और घोड़ा की रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। घोड़ा की रस्सी की लंबाई क्या है, 14 मीटर है। तो घोड़ा ऐसे ही चलेगा। तो हमको जानना है कि घोड़ा उस क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल चढ़ पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। दूसरा चीज आप कर सकते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल में 1 2 3 4 भाग हो गया, तो 4 भाग हो गया तो आप जिसे इसका कंस्ट्रक्शन कर दी ऐसे ऐसे, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 1 भाग, यानी सर्कल का 1 भाग ही चढ़ पा रहा है, इसका मतलब 1 भाग ही चढ़ पा रहा है। और पूरे सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 1 भाग चढ़ पा रहा है और कितना भाग है, टोटल 4 भाग है। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 14 गुने 14 और गुने 1/4। सो 7 दूनी का 14 और 2 दूनी का 4, 2 7 14, यानी 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14 154 वर्ग मीटर, यानी 154 वर्ग मीटर। यानी देखिए, जब भी सर्कल का बात करें तो आपको वैसा ऑप्शन देखना है जो 11 से कट जाए, क्योंकि 11 से इसलिए कट जाए कि सर्कल का एरिया है तो पाई तो आएगा, और पाई आएगा तो 22/7 आएगा। तो 22 का अभाज्य हो गया 11, यानी जो भी उसका ऑप्शन होगा 11 से कटने वाला होगा। तो ऑप्शन से भी आप ट्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। ठीक उसके विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी उससे 9 सेकंड में पार कर गई। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई परस्पर समान हो तो बताएंगे वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। जैसा कि इसको इमेजिन कर लिया जाए, एक बंदा यह एहसास करता है कि इधर से जो ट्रेन आ रही है उसको 6 सेकंड में पार करके निकल गई, इधर से जो ट्रेन आ रही है उसको 9 सेकंड में पार करके निकल गई। तो हमको जानना है कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। तो बात आपको समझना यह है कि ध्यान दें कि ट्रेन का लंबाई जैसे x मान लिए, इसका भी लंबाई x मान लिए, क्योंकि दोनों समान लंबाई है। L1 बराबर L2 बराबर हमने x मान लिया। बेसिक पहले समझ लीजिए। तो हम इधर से जो ट्रेन जा रही है उसकी चाल निकाल लेते हैं। वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है x, समय कितना लगा 6 सेकंड, और इधर से जो ट्रेन आ रही है उसकी चाल निकाल देते हैं। वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी x मान लिया, टाइम 9, और हमको जानना है कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी को हमेशा जोड़ते हैं। तो 2 ट्रेन है, x प्लस x दूरी हो गया, और चूंकि चाल विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल को भी जोड़ेंगे। xy6 प्लस xy9 अर्थात 2x, 9 6 का लघुत्तम हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, यानी 18 दूनी के 36x, 36x बटा में 5x, 5 7 35, यानी 7.5
2 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। तो में हम बोल सकते हैं कि टाइमिंग का जो रेशियो है 6 सेकंड 9 सेकंड, तो चाल का जो रेशियो होगा हम बता चुके हैं कि टाइमिंग वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो विद्यार्थी नए हैं मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम टॉपिक बाय टॉपिक भी बनाते हैं, आज एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन है इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। तो टाइम जो होता है वेलोसिटी का रिवर्स होता है, यानी कि 9 6। फर्स्ट वाले रेशियो को हम शॉर्ट में नहीं करते, दूसरे वाले को शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। तो वेग गुने समय का मतलब डिस्टेंस 36 18 9 दूनी 18, यानी फर्स्ट ट्रेन का भी लेंथ 18 मिनट हो गया, सेकेंड ट्रेन का भी लेंथ 18 मिनट हो गया। अब हमको जानना है समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 18 18 36। जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल को जोड़ेंगे, 3 2 5 7.2 सेकेंड। कल चलते प्रश्न को बोल सकता था कि वो दोनों एक ही दिशा में जाए तो कितने समय पार करेगा, तो आपको क्या करना होता कि चाल को घटा देते, यानी होता क्या 3 में से 2 गया 1, यानी वो 36 सेकंड में पार करेगा। तो प्रश्न ऐसा भी दे सकता है, हालांकि नहीं दिया है लेकिन ऐसा दे सकता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अब इस प्रकार वो बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसा कि ए और बी, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, इसका मतलब इफिशियंसी को नोटिस कर दिया। इफिशियंसी ए 3 गुना अधिक कुशल है, इसका मतलब ये 3 है तो ये 1 होगा। तो टाइम में हम आएंगे तो रिवर्स कर जाएंगे, ये 1 होगा और ये 3 होगा। अधिक और कम का मतलब दोस्त डिफरेंस होता है। यहाँ टाइम में कितना डिफरेंस है 2 यूनिट का, और प्रश्न में डिफरेंस दिया है 60 दिन का। 2 का मान 60 के बराबर है तो 1 का मान 30 के बराबर है। जब 1 का मान 30 तो 30 आई 90, यानी ए उस काम को 30 दिन में करेगा, बी उस काम को 90 दिन में करेगा। लेकिन प्रश्न बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो 30 90 का एलसीएम 90, 30 3 90, 90 कम 90। सो टाइम इज इक्वल टू टोटल यूनिट आपका हो गया 90, और इफिशियंसी आपका 3 है 4। इफिशियंसी यहां दिया भी हुआ है, तो 2 दूनी के 4 4 दूनी के 90, 22.5 दिनों में उस काम को समाप्त करेगा। दोनों मिलकर उस काम को 22.5 दिनों में समाप्त करेगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। 2 संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात 1 7 24 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। जैसा कि हम लोग के पास ऑप्शन दिया हुआ है 36 52 48 40। 2 संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल का रेशियो 1 7 24 है दोस्त, 1 7 24 है। तो हम लोग को निकालना है कि उनका जो है अंतर, 2 संख्याओं का अंतर जो दिया हुआ है, अंतर 1 यूनिट, योगफल 7 यूनिट और गुणनफल 24 यूनिट, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसे बिना बनाए आप इसका आंसर ले सकते हैं, क्योंकि गुणनफल के बारे में बोला, ये अंतर हो गया, ये योग हो गया और ये गुणनफल हो गया। तो गुणनफल आपका कितना यूनिट है 24, और 24 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है 48, तो आप यहां से आंसर दे सकते हैं बिना बनाए। मान लीजिए 2 ऑप्शन कटता तो कुछ सोचते भी, जब कठिन नहीं रहा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब रह बनाते हैं कैसे हैं, जिसे हम इमेजिन कर लेते हैं कि मान लेते हैं 2 संख्या ए और बी है, अंतर ए माइनस बी हो गया, योगफल हो गया ए प्लस बी, गुणनफल हो गया ए बी, 1 7 24, यानी 1 के 7 के 24 के। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा जा सकता है। ए प्लस बी यानी 7 के का स्क्वायर 49 के स्क्वायर, ए माइनस बी यानी के का स्क्वायर, और ए बी 24 के, यानी 49 में से के स्क्वायर 48 के स्क्वायर, 4 गुने 24 के, 1 के से 1 के कैंसिल, 24 दूनी 48 और के बराबर, सो के का मान आपका 2 आ गया, और आपको गुणनफल चाहिए, गुणनफल 24 दूनी 48, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया 48। तो जब भी प्रश्न में अंतर योगफल गुणनफल की बात करता है तो आप क्या करेंगे, ये अलजेब्रिक इक्वेशंस लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A9 का मान क्या होगा, ए के पावर 9 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है जो भी है 2 3 1 40, सॉरी 1 0। जैसा कि अब ए स्क्वायर ए प्लस 1, यदि A9 को हम ए क्यू का क्यू कर सकते हैं, यदि मुझे ए क्यू का मान मिल जाए तो प्रश्न बन सकता है। वो हम चीजों को कैसे करते हैं, ए क्यू माइनस 1 प्लस 1। यदि हम ए क्यू को लिखना चाहे तो हम इतना लिख सकते हैं, मान लीजिए हमको ए क्यू लिखना है, तो हम आपको ए क्यू लिखना है, हमने एक घटा के एक जोड़ दिया। फायदा क्या हुआ हमको, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस 1। और जैसा कि ए माइनस 1 इतना का मान आपका 0 दे रखा है, प्लस 1 पूरा यहां तक 0 हो गया, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, ऑप्शन यानी ए क्यू का मान निकला 1। जब ए क्यू का मान 1 निकल गया तो 1 का क्यू आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 1 बटा 4x इजकल टू 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा 64x स्क्वायर का मान क्या होगा। जैसा कि इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं x होगा तब तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ठीक है। और चूंकि यहां आपका 8x होना चाहिए तब तो 8x का स्क्वायर 64x स्क्वायर होगा, यानी ये फॉर्मेट आपको चाहिए ही चाहिए। ये निकालने के लिए आपको ये फॉर्मेट चाहिए, लेकिन ये फॉर्मेट है नहीं। इसका मतलब यहाँ 2x है और चाहिए क्या, x चाहिए। तो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ 2 से जो है 1/2 से मल्टीपल कर दिया। जब 1/2 से मल्टीपल करेंगे हम, सो ये x हो जाएगा और 4 दूनी का 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसी का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1/4। और ये वैल्यू आपको चाहिए, यानी x स्क्वायर प्लस 1/64 एक्स स्क्वायर प्लस 2 चौके 8, यानी ये भी आपका 1/4 है। तो 1/4 है तो 1/4 में से 1/4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, यानी ये वैल्यू बिकम्स टू 0। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5x प्लस 1/x इजकल टू 10 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। जैसा कि आपको समझना होगा कि यह वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब यहां सिर्फ x होगा, और 25 मतलब यहां पर 5x होगा तब तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी आपको ये फॉर्मेट चाहिए। लेकिन यहाँ पर 5x प्लस 1x दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 5 है और यहाँ x चाहिए, इसका मतलब हमको 5 से भाग देना होगा। जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 कैंसिल, x हो गया 1/5x हो गया और 5 दूनी का 10 हो गया। अब बस दोनों तरफ हम क्या चीजों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 दूनी का 4। सो ये चीज आपको निकालना ही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर और 4 माइनस 2/5, 5 के 20 में से 2 गया 18/5 आप बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस cos beta is equal to 2. Find the value of sin 2 alpha plus beta by 3 का मान चाहिए।
ऑप्शन है आपका साइन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 3, साइन अल्फा बाई 3 और कॉस 2 अल्फा बाई 3। चूंकि आज हम लोग प्रैक्टिस, जब हम टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा डीप में समझते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझना है कि यह वैल्यू 2 है, इसका मतलब यह वैल्यू 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2 हो गया, 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2। जब ये 1 हुआ तो साइन का मान 1 कब होगा 90 डिग्री पर, यानी अल्फा इक्वल टू 90। कॉस का मान 1 होगा, इसका मतलब बीटा कितना सपोर्ट करेगा 0 डिग्री। अब यहाँ आते हैं साइन 2 गुने 90 प्लस 0 बटा में 3, तो साइन 90 दुने 180 बटा में 3 साइन 60, यानी वैल्यू √3/2। अब देखते हैं कि √3/2 किसका है। जैसे कि हम अल्फा की जगह पर 90 रखें तो 90 बटा 2 साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और हमको चाहिए कितना √3/2। ये ऑप्शन रॉन्ग है। अल्फा का मान 90 है, 90 बटा 30 यानी cos 30 और cos 30 का मतलब √3/2, यानी आपका ऑप्शन cos α/3 है। डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। आपका ऑप्शन है 11.1/2, 11√2, 11 बटा √2। विच वन इज राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल चीज को समझना जरूरी है कि जैसे हम 89 और 90, अब यहां हम एक चीज देखेंगे, साइन स्क्वायर 89 को साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, हम ऐसा वैल्यू सेट कर रहे हैं जिसको जोड़ने से 89 या 90 हो जाए। अब हम साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 89 को हम साइन स्क्वायर 90 - 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 1 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो गया 1। जैसा कि देखने को मिला कि यदि हम दो वैल्यू उठाते हैं, इसको और इसको, दो वैल्यू लिए तो मेरा मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 2 का 1 आ रहा है, इसका मतलब जितना वैल्यू होगा उसका आधा आंसर होगा। भैया 1 है कि 2 वैल्यू हुआ, 2 वैल्यू को उठाए तो मेरा मान 1 आया, इसका मतलब जितना वैल्यू उठाएंगे उसका हाफ आंसर आएगा। अब हम जान रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना है, कितने इसमें टर्म्स हैं। तो जैसा कि आप देखे हैं 1 5 9 एंड शो वन 89, तो ये जो सीरीज है 4 का इंटरवल है, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, एपी में है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपी क्या बोलता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज सेड टू बी द कॉमन डिफरेंस इज बीइंग कांस्टेंट। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn आपका 89 है और an माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस आपका है 4 का। सो 88 बराबर n माइनस 1 इंटू 4 और 22 1 23, 22 1 क्या हो गया 23। तो जैसा कि हम लोग देखे क्या थे कि दो वैल्यू पकड़ रहे थे तो उसका मान 1 आ रहा था, इसका मतलब हाफ आ रहा था। तो 23 का हाफ कितना हो जाएगा 11.5, 11.5, दैट इज 11.5, ए ऑप्शन इसको बोलेंगे। तो जैसा कि मैंने आज आपको अर्थमेटिक एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, बार बार आते हैं ना, तो मैंने प्रैक्टिस कराया। क्योंकि हर दिन हम क्लास लेके आते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, टॉपिक पढ़ा भी रहे हैं। जो मुझसे नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो मेरे चैनल पे जाके आप टॉपिक बाय टॉपिक भी थ्रोली सीख सकते हैं। और हम प्रैक्टिस सेशन भी शुरू किए हैं। तो प्रैक्टिस सेशन ये मान के चला जाता है कि योर बेसिक कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर, तभी आप प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। और एक विद्यार्थी, देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, हर इंडिविजुअल टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक आप मिसलेनियस क्वेश्चन से जब तक आपकी भेंट नहीं होगी तब तक अपने आप को नहीं एनालाइज कीजिएगा कि आपने क्या टाइम दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे। तो दोस्त, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट
After some time practice, at least once a daily, then practice that this will give an idea what will require. I have told several time, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि सेट प्रैक्टिस एक आईना है जो बताता है कि तुम क्या हो, क्या कर रहे हो। तो ये जरूरी है। और इससे क्या होता है कि एक स्ट्रेस जो होता है, मेंटल स्ट्रेस सहने की आदत पड़ जाती है। और जब तक मेंटल स्ट्रेस नहीं सहेंगे तो कंपटीशन से आप बहुत दूर हैं। इस बात को याद रखिए। तो मेंटल स्ट्रेस को सहने के लिए ही सेट प्रैक्टिस के सीरीज में आपको जुड़ना होगा। और मैं डेली सेट प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सेट प्रैक्टिस कराऊंगे आपकी स्पीड बूस्टअप कराने के लिए ना। स्पीड आपकी होनी जरूरी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ इज गोइंग टू प्ले एसेंशियल रोल। तो इन सब बात के साथ मैं ये बताने जा रहा हूं कि भैया हमारे चैनल से आप जुड़ो, अधिक से अधिक जोड़ो, लोगों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि जो हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो तो दे ही रहे हैं, सेट प्रैक्टिस के सेशन में भी मैथ रीजनिंग दोनों का हर दिन मेरा 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज अब आएगा। तो आप इसका जितना हो सके आप इसका एडवांटेज ले पाए। चलिए बेस्ट ऑफ